हाय, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन। आईएएस की परीक्षा भारत के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थी अपने घर से दूर किसी अनजान शहर में, किसी दूसरे शहर में जाकर वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो इस परीक्षा को किसी भी तरीके से पास कर सके, वो इस परीक्षा में किसी भी तरीके से सफल हो सके। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि इस परीक्षा में सफल नहीं पाते हैं, और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये गुण होता है, जिनके अंदर ये गुण विद्यमान होता है कि वो इस परीक्षा को पास कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। उनके परीक्षा को पास न करने की दो वजह होती है। एक सबसे बड़ी वजह ये कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, उनको सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से, सही गाइडलाइंस न मिलने की वजह से वो इस परीक्षा में पास नहीं हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये कि वो अपने परीक्षा के प्रति, अपने तैयारी के प्रति गंभीर नहीं थे, वो परीक्षा के प्रति लापरवाह थे। अगर आप वाकई में आईएएस की परीक्षा या कोई भी परीक्षा हो या जिंदगी का कोई भी काम हो, अगर आप उसमें पास होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे, आप कोई ना कोई पुस्तक, कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर ढूंढेंगे। अगर आपके अंदर की ये फीलिंग्स करती है, ये दिल कहता है कि हम ये काम करेंगे या फिर इस परीक्षा को पास करेंगे, कोई भी चीज हो, अगर आप उसमें सफल होने की अगर कोशिश करते हैं अगर दिल से, तो उसमें आप पास होकर ही रहेंगे। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो कि वो पढ़ाई तो करते हैं, लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहने को तो वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय नष्ट करते हैं और उनको तो ये भी नहीं मालूम होता कि पढ़ाई करनी कैसे है, पढ़ाई कैसे की जाती है। निक व्यूजिक के बारे में शायद कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग ना भी जानते हो। निक व्यूजिक एक ऐसे शख्स है जिनसे हमें सीखने की जरूरत है, जिनसे हमें बहुत ही ज्यादा सीखने की जरूरत है। निक व्यूजिक का जन्म 4 दिसंबर सन 1982 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनको बचपन से टेट्रा एमीनिया सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से इनका अंग विकसित नहीं थे, यानी इनके पास हाथ पैर नहीं थे, जिसकी वजह से इनको हर काम करने में दिक्कत होती थी, या यूं कर लीजिए ये कोई काम ही नहीं कर पाते थे जो कि रोजमर्रा में हम अपनी जिंदगी में करते हैं। इस काम करने की वजह से वो अपने जीवन से एकदम निराश हो चुके थे। लेकिन आज वो हर एक काम कर रहे हैं जो कि एक सामान्य इंसान अपनी जिंदगी में करता है। वो इतने ज्यादा निराश हो चुके थे उस टाइम कि उन्होंने 10 साल की आयु में आत्महत्या करने की कोशिश की, और आत्महत्या करने की कोशिश की। बाद में उन्होंने ये ठान लिया कि अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, मैं हर एक वो काम करूंगा जो सभी लोग काम करते हैं, आज वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मेरे पास हाथ पैर नहीं है तो इससे क्या हुआ, मैं वो सब काम करूंगा जो एक हाथ पैर वाले काम करते हैं। जिनके पास हाथ पैर है वो हाथ पैर से हर एक काम करते हैं, मैं भी वही काम करूंगा। वो अपने हाथ पैर से काम करते हैं, लेकिन मैं वो काम अपने हाथ पैर से नहीं करूंगा, लेकिन किसी दूसरे माध्यम से करूंगा, मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। और उन्होंने वो काम किया, आज वो हर एक काम कर रहे हैं। अगर आप उनके वीडियोस, फोटोज कुछ भी देखेंगे तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप ये कहेंगे कि ये बंदा जिसके पास हाथ पैर नहीं है वो काम कैसे कर ले रहा है, लेकिन आज वो सारा काम कर रहे हैं। आज उनको दुनिया के कई देशों से उनको अपने यहाँ बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आकर अपने जीवन के बारे में बताइए, आप अपने जीवन में किस तरीके से संघर्ष किए, अपने परिस्थितियों का डट कर सामना कैसे किया, आप आइए हमें बताइए। आप समझिए, अगर जिसके पास हाथ पैर नहीं है, जो बिना हाथ पैर का है, अगर वो किसी को मोटिवेट करेगा, किसी को अपनी बात बताएगा, तो बताइए वो बंदा कौन ऐसा होगा जो उनकी बात से इंस्पायर ना हो। हर एक बंदा इंस्पायर होगा, थोड़ा ही होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन वो इंस्पायर होगा। इंस्पायर होने की एक वजह यह है कि अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसके पास हाथ पैर है, अगर हम उस व्यक्ति के हाथ पैर होने की वजह से, उसके काम की वजह से हम अगर इंस्पायर हो सकते हैं, तो फिर निक व्यूजिक जो कि जिनके पास हाथ पैर नहीं थे, जिनके पास हाथ पैर ना होने की वजह से वो अपने परिस्थितियों का सामना किया, अगर वो अपनी परिस्थितियों का सामना हाथ पैर ना होने की वजह से अगर कर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं, वो आज ऐसे लेवल पे हैं जो कि जहां पर हम लोग नहीं है। अगर वो व्यक्ति अगर अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में अगर वो व्यक्ति बताएगा कि हम अपने जिंदगी में ये संघर्ष किए, हम अपनी परिस्थितियों का सामना ऐसे किए, तो कौन सा व्यक्ति होगा जो उनकी बात से इंस्पायर नहीं होगा। जब हम
दो हाथ पैर वाले से अगर हम इंस्पायर हो सकते हैं, उनके कामों से इंस्पायर हो सकते हैं, तो फिर हम निक व्यूजिक के बिना हाथ पैर वाले इंसान से हम क्यों इंस्पायर नहीं हो सकते? हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें निक व्यूजिक के जीवन से कुछ न कुछ सीखनी चाहिए। आज वो अपने ज्ञान की बदौलत दुनिया में हर एक देश में जाते हैं, ज्यादातर देश में जाते हैं, और वो अपना ज्ञान देते हैं सबको कि हम अपने जिंदगी में कैसे आगे गए, हमने कैसे संघर्ष का सामना किया। आज वो शारीरिक और आर्थिक रूप से संपन्न है, वो कोई नौकरी नहीं करते, ना ही वो कोई जॉब करते, बस उनका एक ही टारगेट रहता है कि मैं दुनिया को अपने बारे में बता सकूं और सबको मोटिवेट कर सकूं, सबको इंस्पायर कर सकूं। हमें निक जोनास से ये सीखने की जरूरत है कि कम से कम हमारे पास हाथ पैर तो है, कम से कम अगर हाथ पैर नहीं है, कम से कम दो ही तो है, चाहे हाथ हो या पैर हो। हमें परिस्थिति का बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए कि हम इस परिस्थिति के कारण ये काम नहीं कर सके, हम इस परिस्थिति के कारण वो काम नहीं कर सके। अगर हम चाहे तो हर एक काम कर सकते हैं, कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं कि जो हम काम नहीं कर सकते। हमारा जो टारगेट है, अगर एक सामान्य इंसान कर सकता है, अगर एक असामान्य इंसान कर सकता है जिसके पास हाथ पैर ना हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, अगर कोई इंसान उसको छुआ है, अगर कोई इंसान उस टारगेट को अगर अचीव किया है, तो समझ लो आप भी उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वो काम नामुमकिन नहीं है, ना ही असंभव है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं हम उसको दिल से करें, और पूरे दिल से करें, पूरे लगन से करें, पूरे मेहनत से करें, पूरे निष्ठा से करें, और परिस्थिति का बहाना तो बिल्कुल भी ना बनाए। हमारा सारा फोकस इसी बात पे है कि हम परिस्थिति के बारे में ही बात कर रहे थे कि हम अपने परिस्थिति के कारण कुछ हम ऐसे बहाने बनाते हैं जो कि ये बहाने ना बनाना चाहिए, जबकि इस बहाना ना बनाकर हम बहुत से काम कर सकते थे, बहुत से अचीवमेंट कर सकते थे, बहुत से कामों में हम सफल हो सकते थे। लेकिन हम सिर्फ बहाने बनाकर अपने घर पर बैठे रहे, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसको मन से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम परीक्षा में या फिर किसी महत्वपूर्ण काम में या फिर कोई भी काम हो, चाहे हमारा कोई गोल, चाहे हमारा कोई टारगेट, चाहे हमारा कोई लक्ष्य हो, अगर हम उसमें अगर बहाने ना बनाए, परिस्थिति के बहाने ना बनाए, तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे, और साथ में जो बेल आइकन का है उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे और हम आपसे जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।